हे देयर व्हाट्सअप। इस ट्यूटोरियल में हम अमेज़न को स्क्रैप करेंगे स्क्रैपी के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम टाइटल, प्राइस, इमेज एंड लिंक गेट करेंगे। तो चलिए चलते हैं पाईचार्म में। यहाँ पे मैंने पहले से प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपने फाइल पे क्लिक करना है, देन न्यू प्रोजेक्ट पे, देन यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम देके क्रिएट पे क्लिक करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले हमें स्क्रैपी पैकेज इंस्टॉल करना होगी। उसके लिए यहाँ पे आपने टर्मिनल पे क्लिक करना है, देन पिप इंस्टॉल स्क्रैपी, एंटर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्रैपी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। देन अब यहाँ से स्क्रैपी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। स्क्रैपी स्टार्ट प्रोजेक्ट, देन प्रोजेक्ट नेम देंगे स्क्रैप अमेज़न, एंटर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे स्क्रैपी प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। देन अब हम प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाएंगे, cd स्क्रैप अमेज़न। देन अब यहाँ से स्पाइडर जनरेट करेंगे, स्क्रैपी जेन स्पाइडर, स्पाइडर नेम देंगे अमेज़न एंड देन साइट amazon.com, एंटर पे क्लिक करें। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्रैपी प्रोजेक्ट और स्पाइडर दोनों क्रिएट हो चुके हैं। तो अब चलते हैं स्पाइडर में। ये हमारा स्पाइडर है। पहले यहाँ पे जो हमारा रिक्वायर लिंक है वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। जैसे हमने इस पेज से स्क्रैपिंग स्टार्ट करनी है तो ये कॉपी करना है Ctrl+C से, एंड देन यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब इसके बाद हमें जो भी आइटम्स स्क्रैप करनी है वो हमने यहाँ इस items.py फाइल में मेंशन करनी है। यहाँ पे जो फील्ड्स है, इस फील्ड को मैं अनकमेंट करता हूँ। पहला आइटम जो है फील्ड वो हमारा टाइटल होगा। देन इसके बाद इसकी मैं कॉपीज क्रिएट करता हूँ Ctrl+D से, देन प्राइस, देन इमेज, देन लास्टली लिंक। देन इसके बाद अब यहाँ से ये जो स्क्रैप अमेज़न आइटम क्लास है वो हमने इंपोर्ट करना है यहाँ पे amazon.py फाइल में। तो फ्रॉम .items import स्क्रैप अमेज़न आइटम, एंड देन यहाँ पे इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं अमेज़न स्क्रैप अमेज़न आइटम का। आइटम्स असाइन स्क्रैप अमेज़न आइटम, एंड देन यहाँ पे हमें जो भी आइटम्स चाहिए वो 1 बाय 1 हम सेलेक्टर के थ्रू यहाँ पे गेट करते हैं। सो टाइटल असाइन रिस्पॉन्स डॉट CSS, सिंगल कोट में यहाँ पे सेलेक्टर लिखना है। तो सेलेक्टर्स में यहाँ पे इस ट्यूटोरियल में मैनुअली लूँगा, गेट करूँगा, लेकिन आपको ऑटोमेटिक भी एक वे बता देता हूँ। ये एक एक्सटेंशन है सेलेक्टर गैजेट क्रोम के नाम से। तो यहाँ पे आपने सर्च करना है गूगल में सेलेक्टर गैजेट क्रोम, एंड ये सेलेक्टर गैजेट के नाम से एक एक्सटेंशन है। यहाँ से आपने इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद आपने यूज़ करने से पहले इसे इनेबल करना होगी। देन जो भी आपको सेलेक्टर लेना है जिस चीज़ का, उस पे आपने होवर करना है। जैसे ही इस टाइटल पे मैं होवर करता हूँ और क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये सेलेक्ट हो चुका है, लेकिन इसके साथ कुछ अनवांटेड सेलेक्शंस भी हो चुकी है। सो उसे डीसेलेक्ट करने के लिए आपने उस पे कर्सर को लाना है, देन कंट्रोल क्लिक उस पे करना है। तो जो अनवांटेड सेलेक्शंस थी वो डीसेलेक्ट हो चुकी है, और हमें जो रिक्वायर है वो सेलेक्शन सारी यहाँ पे है। तो ये हमें जो सेलेक्टर मिल चुका है यहाँ से, इसे कॉपी करते हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा कि मैं मैनुअली करूँगा, सो इसे मैं ऑफ करता हूँ, और मैनुअली मैं सेलेक्शंस जो है सेलेक्टर्स की वो स्टार्ट करता हूँ। पहले हमें टाइटल गेट करना है। सो इस टाइटल पे मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा। तो ये जो है टाइटल SH2 टैग में है। तो यहाँ से हम ये क्लास नेम हम यहाँ से ले लेते हैं, ये कॉपी करते हैं, देन यहाँ पे डॉट लगा के इसे पेस्ट करते हैं, और ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है इसे रिमूव करके डॉट लगाते हैं। देन यहाँ पे .css सिंगल कोट डबल कोलोन टेक्स्ट हमें चाहिए, .extract, देन प्राइस असाइन रिस्पॉन्स CSS सिंगल कोट
देन यहाँ से प्राइस सेलेक्टर लेते हैं, प्राइस पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे आपने क्लिक करना है एंड ये यहाँ पे इस क्लास में है। अब राइस होल ये कॉपी करते हैं, डॉट ये पेस्ट करते हैं, डबल कोलोन टेक्स्ट हमें चाहिए डॉट एक्सट्रैक्ट, देन आप इमेज यहाँ से गेट करते हैं, इमेज असाइन रिस्पॉन्स डॉट CSS सिंगल कोट, देन यहाँ पे इमेज पे किसी भी इमेज पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे आप क्लिक करेंगे, देन यहाँ से ये इस क्लास में है एस इमेज ये कॉपी करेंगे और यहाँ से ये जो src एट्रीब्यूट है ये लेंगे, तो डॉट एस इमेज डबल कोलोन एट्रीब्यूट एंड यहाँ पे src एट्रीब्यूट लेंगे, देन डॉट एक्सट्रैक्ट एंड देन लास्टली अब लिंक गेट करते हैं, असाइन रिस्पॉन्स डॉट CSS सिंगल कोट्स, लिंक हमारा यहाँ पे है इस क्लास में, तो ये लेते हैं एंड यहाँ से एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करके डॉट लिखते हैं, देन डॉट CSS सिंगल कोट एंड यहाँ से href एट्रीब्यूट लेते हैं, डबल कोलोन एट्रीब्यूट href डॉट एक्सट्रैक्ट। तो ये जो भी आइटम्स हमें चाहिए थी वो हमने गेट कर ली है। अब ऐसा करते हैं कि इसे असाइन करते हैं ये जो फील्ड्स हैं इनको, तो ये जो हमने इंस्टेंस क्रिएट किया था अब इसका यूज़ करते हैं, आइटम्स ब्रैकेट यहाँ पे की पास करेंगे टाइटल और ये जो की है वो इस फील्ड से मैच होनी चाहिए, तो यहाँ पे टाइटल असाइन टाइटल, देन इसकी अब मैं कॉपीज क्रिएट करता हूँ Ctrl+D से, सेकंड हमारा है प्राइस, देन इमेज एंड देन लास्टली लिंक, यहाँ पे भी मैं अपडेट करता हूँ प्राइस इमेज एंड देन लिंक। अब इसे यील्ड करते हैं इन आइटम्स को, यील्ड आइटम्स, तो यहाँ पे हम यील्ड का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाइथन में यील्ड एक जनरेटर क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है और वो जनरेटर एट अ टाइम मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न कर सकता है और वो एवरी यील्ड स्टेटमेंट के बाद जो है हर यील्ड स्टेटमेंट के बाद भी कंटिन्यू रहता है, जबकि अगर हम रिटर्न का यूज़ करेंगे यहाँ पे तो वो एट अ टाइम सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा और जब भी वो हिट होगा प्रोग्राम के एंड पे तो वो हमें जो है जो सिंगल वैल्यूज़ है उसके बाद और वैल्यूज़ हमें रिटर्न नहीं कर सकते, तो इसलिए हम यील्ड का यूज़ करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट रन करने से पहले हम ऐसा करते हैं कि इसमें हम यूज़र एजेंट्स का यूज़ करेंगे, गूगल यूज़र एजेंट्स का, तो अमेज़ॉन को ऐसा लगेगा कि रिक्वेस्ट गूगल कर रहा है हम नहीं, सो अगर हम मल्टीपल आइटम्स भी जो है स्क्रैप करना चाहें सो ईज़िली कर सकते हैं। उसके लिए आपने यहाँ पे आना है और गूगल में सर्च करना है गूगल यूज़र एजेंट्स, देन इस लिंक पे आपने क्लिक करना है, देन गूगल बोर्ड पे क्लिक करना है, देन गूगल बोर्ड डेस्कटॉप एंड देन यहाँ से ये कॉपी करना है। अब प्रोजेक्ट पे आके आपने यहाँ पे settings.py फाइल में आना है एंड देन यहाँ से ये जो यूज़र एजेंट है इसे अनकमेंट करके ये पेस्ट करना है, देन अब यहाँ से हम प्रोजेक्ट रन करते हैं, क्रेपी रोल अमेज़ॉन स्पाइडर नेम है, एंटर पे क्लिक करते हैं, तो जैसे आप देख सकते हैं ये डेटा हमारे पास आ चुका है। अब हम इसे अगर किसी स्पेसिफिक फाइल में सेव करना चाहे सो यहाँ पे आपने करना ये है कि ये स्क्रैपी क्रॉल एंड देन इसके बाद जो है -o जो भी आप कहना चाहे -o 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 जो भी, देन इसके बाद जो फाइल नेम आप देना चाहे जैसे आइटम्स डॉट, इसके बाद फाइल के बाद एक्सटेंशन आपने देना है सो .csv एक्सेल फाइल में देता हूँ, सो यहाँ पे एंटर पे क्लिक करेंगे,
तो अब ये इस फाइल में सेव हो जाएगी, ये सारी जो आइटम्स हैं, सारी वैल्यूज़। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें items डॉट CSV ये मिल चुका है। इसे ओपन करते हैं यहाँ से एक्सप्लोरर, यहाँ पे जाके ये ओपन करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज़ मिल चुकी है, लेकिन हमने ये जो इमेज है जैसे, तो ये एक ही सेल में ये सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। वो इसलिए क्योंकि हमने एक्सट्रैक्ट की थी सिंगल ही एलिमेंट में। तो अब हम जो है ना सेपरेटली भी करेंगे। यहाँ पे जैसे लिंक्स हैं, तो ये भी यहाँ पे एक ही सेल में हुई हैं। ये प्राइसेस भी, जैसे टाइटल्स भी। तो इसे अब सेपरेटली करते हैं। और ये भी आप देख सकते हैं कि ये जो टाइटल है वो ए कॉलम के बजाय डी में ये सेव होना जो है ना स्टार्ट हुई है और सेव हो चुकी है। तो इसका भी करेंगे। तो इसे मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ और यहाँ से इसे डिलीट करता हूँ कंट्रोल डी से। एक्सेल फाइल में जो हमने देखा तो वो एक ही सेल में सारी वैल्यूज़ वहाँ पे है। तो वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया है सिर्फ सिंगल एलिमेंट में यहाँ पे। तो इसे हम वन बाय वन करेंगे। उसके लिए हमने करना ये है कि यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट्स का एक सेलेक्टर लिस्ट लूँगा। वो हम ऐसे लेंगे, सेलेक्टर लिस्ट मीन्स कि उसमें सारे सिलेक्शंस हो। ये जो हमने ये जो सिलेक्शन है ना, ये सारी सिलेक्शंस उस सेलेक्टर लिस्ट में हों। तो यहाँ से हम ऐसा करेंगे कि इस पे हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे। ये सारी एक प्रोडक्ट जो है सारी डिटेल्स जिस एलिमेंट में है वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास इसमें है, इस डेव में। यहाँ से हम ये क्लास हम ले लेते हैं, क्लास नेम ये कॉपी करते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट्स के नाम से प्रोडक्ट्स असाइन रिस्पॉन्स डॉट CSS सिंगल कोट में यहाँ पे डॉट, ये सेलेक्टर में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देन अब हम लूप करेंगे। सो चूँकि हमने वन बाय वन जो है वो आइटम्स लेनी है, तो यहाँ से हम लूप स्टार्ट करेंगे फॉर प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट्स। पहले इसे ऐसा करते हैं कि ये रीफॉर्मेट करते हैं। इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे टैब पे मैं क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्स है इसकी जगह प्रोडक्ट में लिख लेता हूँ। प्रोडक्ट से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ज़रा क्विकली ये हो जाएगा। अच्छा, एंड यहाँ पे ये जो एक्सट्रैक्ट है इसकी जगह हम गेट करेंगे, क्योंकि हमने सिंगल एलिमेंट गेट करना है। एंड जो लिंक्स थी वहाँ पे जो amazon.com है वो नहीं आ रहा था। सो यहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि एक ऐप स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे, ऐप डबल कोट्स। यहाँ से जो साइड है ये ले लेते हैं, जो प्रीफिक्स है ना amazon.com का, ये कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे ये पेस्ट करते हैं। यहाँ पे करली ब्रेसेस में लिंक। तो अब ऐसा करते हैं कि इसे रन करते हैं, क्योंकि सारी जो भी रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। ये रन करते हैं। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं इस फाइल में, कि यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं अब ये जो है डिफरेंट अलग अलग सेल में ये हमारे पास वैल्यूज़ आ रही है, लेकिन ये सिर्फ एक ही पेज यहाँ पे स्क्रैप हुआ है। तो इसके बाद हम पेजिनेशन जो है नेक्स्ट पेज पे जाएंगे पेजिनेशन के थ्रू। एंड यहाँ पे ये जो है इससे भी सॉल्व करेंगे। ये जो टाइटल जो है वो ए कॉलम में आना चाहिए, देन इसके बाद बी में प्राइस आना चाहिए, सी में लिंक, और देन तो इस तरह से। तो इसे भी अब इसका भी देखते हैं कुछ। इसे मैं क्लोज़ करता हूँ, यहाँ से मैं इसे डिलीट करता हूँ एंड यहाँ पे पेजिनेशन क्रिएट करते हैं नेक्स्ट पेज में जाने के लिए। सो जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और स्क्रॉल करता हूँ नीचे, तो अब हमें ये एलिमेंट चाहिए। इस नेक्स्ट पे आपने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ से हमें क्लास नेम लेना है
हाँ, ये एस पेजिनेशन नेक्स्ट, तो यहाँ से हम ये ले लेते हैं, यहाँ से हम एच रेप लेंगे ये। तो नेक्स्ट पेज असाइन रिस्पॉन्स डॉट सी एस एस सिंगल कोट्स, यहाँ पे ये जो एस पेजिनेशन नेक्स्ट है ये डबल कोलोन एट्रीब्यूट में यहाँ पे हम एच रेप लेंगे एंड देन डॉट गेट। तो यहाँ पे एफ नेक्स्ट पेज, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट फॉलो नेक्स्ट पेज कॉल बैक असाइन सेल्फ डॉट पार्स। यहाँ पे इसके थ्रू हम नेक्स्ट पेज तक जाएंगे और इस तरह से नेक्स्ट करके न्यू पेज में हम लोड करके यहाँ से सारी एलिमेंट्स जो है वो गेट करेंगे। तो देन इसके बाद अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो यहाँ पे एक्सेल फाइल में जो आइटम्स थी जैसे टाइटल है, सो टाइटल जो है वो ए कॉलम के बजाय डी में वहाँ पे सेव हो रहे हैं। देन उसके लिए आपने सेटिंग्स डॉट पाई फाइल पे आना है एंड यहाँ पे आपने फीड एक्सपोर्ट फील्ड्स असाइन यहाँ पे ब्रैकेट्स में जिस ऑर्डर में हम सेव करना चाहे सो ऑर्डर हमने लिखना है, जैसे डबल कोट्स में पहले टाइटल देन कोमा देन प्राइस देन कोमा देन इमेज देन इसके बाद लास्टली लिंक। तो यहाँ पे आपने ये लिखना है। तो अब इसी ऑर्डर में ये एक्सेल फाइल में सेव होंगे। तो अब चलते हैं, रन करते हैं इसे, और इस टाइम ये लंबा चलेगा क्योंकि मल्टीपल्स पेजेस हो सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हमने जो है यील्ड करना है इसे, यील्ड रिस्पॉन्स डॉट फॉलो। तो अब फिर से इसे रन करते हैं। तो इस टाइम ये लंबा चलेगा क्योंकि मल्टीपल पेजेस यहाँ पे हो सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम इसे स्टॉप करते हैं कंट्रोल सी के थ्रू, और यहाँ पे ऐसा करते हैं कि इस पेज पे आते हैं और यहाँ से कोई सा भी एक फिल्टर अप्लाई कर देते हैं। तो फिल्टर अप्लाई करने का ये फ़ायदा होगा, जैसे आप यहाँ पे अब देखते हैं कि कितने पेजेस हैं यहाँ पे, तो 136 पेजेस हैं। सो कोई सा भी यहाँ पे मैं फिल्टर लगा लेता हूँ स्क्रीन साइज़ का, जैसे यहाँ पे ये फ़िल्टर मैं लगाता हूँ। तो ये आइटम्स जो है थोड़े कम होंगे, पेजेस भी कम होंगे, सो क्विकली ये, तो ये 19 है। कोई और भी मैं लगा लेता हूँ, सैमसंग का फ़िल्टर मैं लगाता हूँ। तो अब 2 पेजेस हैं। तो ये लिंक मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। तो अब 2 पेजेस ही यहाँ पे स्क्रैप होंगे। इसे मैं फिर से मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये फाइल जो है ये फाइल यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ एंड देन इसे मैं फिर से रन करता हूँ। हाँ, तो ये स्क्रैप हो चुका है। अब देखते हैं इस फाइल में। तो जैसे आप देख सकते हैं उसी ऑर्डर में यहाँ पे ये सेव हो चुकी है। टाइटल है, देन प्राइस है, देन इसके बाद इमेज है, देन लिंक है, और लिंक में हमने ये जो प्रीफिक्स है वो ऐड किया है, सो उसकी वजह से ये जो है सही आ रहा है यहाँ पे। एंड या ये जो इमेज है वो भी चेक कर लेते हैं, इमेज का सोर्स जो है ये सही आ रहा है, लिंक भी सही आ रहा है, और टाइटल सारी जो चीज़ें हैं, प्राइसेस भी। तो इस ट्यूटोरियल में यहाँ तक था। तो यहाँ पे मैं लास्ट में एक इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। जैसे अगर कोई किसी भी फाइल पे आपने डेटा सेव करना हो, सो जैसे यहाँ पे हमने डैश ओ लिखा है, तो अगर आपने एक टाइम पे ये सेव कर दिया और बाद में आपने अपडेट करना हो, सो यहाँ पे आपने डैश कैपिटल ओ लिखना है। और यहाँ पे किसी और फॉर्मेट में अगर सेव करना है, सो जैसे यहाँ पे है आइटम्स डॉट सी एस वी, देन इसके बाद डॉट XML या डॉट JSON जो भी है आप लिख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं ये रन करता हूँ। अब ये जो कैपिटल ओ मैंने लिखा है, तो जो भी डेटा है वो फाइल पे अपडेट हो जाएगा, फाइल सेम होगी और जो डेटा है वो ओवरराइट होके अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखते हैं इस फाइल को, राइट क्लिक करना है आपने, यहाँ पे ओपन करना है। तो ये जो डेटा है वो अपडेट हो चुका है यहाँ पे। देन आप इसे किसी और फॉर्मेट में सेव करते हैं, जैसे डॉट जेसन में। सो यहाँ पे ये जो कैपिटल ओ है इसे मैं स्मॉल करता हूँ एंड यहाँ पे डॉट CSV की जगह मैं डॉट जेसन लिखता हूँ। एंटर पे क्लिक करेंगे तो ये जेसन फॉर्मेट में हमारे पास यहाँ पे अब फाइल आ जाएगी। तो ये कंप्लीट हो चुका है और आप ये देख सकते हैं आइटम्स डॉट जेसन, ये हमारे पास जेसन फॉर्मेट में यहाँ पे आ चुका है डेटा सारा।
एंड देन यहाँ पे .xml फॉर्मेट में भी सेव कर लेते हैं। .xml एंटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टर्मिनल पे जो भी आपने कमांड्स दिए होंगे वो जो है प्रीवियस कमांड, आप अगर आप उस पे जाना चाहें तो आपने अप एरो पे क्लिक करना है। तो आप जो भी प्रीवियस कमांड्स है वो 1 बाय 1 आपके पास आते जाएंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पे जो .xml है, ये XML फॉर्मेट में हमारे पास डेटा ये आ चुका है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नोट था, इसलिए मैंने यहाँ पे लास्ट में वीडियो के लास्ट में अटैच कर दिया है। थैंक यू।